दिसंबर 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारतवर्ष में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन है। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 सिम कार्ड है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 सिम कार्ड है। लेकिन भारत सरकार सिम कार्ड से संबंधित एक ऐसा कानून लेकर आई है जिसके अनुसार सिम कार्ड इस्तेमाल करने वाले लोगों की एक छोटी-सी गलती की वजह से उन्हें 3 साल की सज़ा हो सकती है और 50 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। और उस कानून का नाम है द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, यानी कि दूरसंचार अधिनियम 2023। 24 दिसंबर 2023 को भारत की राष्ट्रपति ने इस कानून को अपनी स्वीकृति दे दी है। अब भारत सरकार इस कानून को कभी भी पूरे भारत में लागू कर सकती है। इस कानून को लाने का मकसद ऑनलाइन फ्रॉड को रोकना है और उन लोगों को सजा देना है जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं। जैसे आपने न्यूज़ में देखा होगा या अपने आसपास किसी से सुना होगा कि किसी व्यक्ति के पास अननोन नंबर से कॉल आती है जिसमें वह कहता है कि आपके नाम से पेट्रोल पंप निकला है और वो लोग पेट्रोल पंप लगाने के लिए उनसे एक मोटी रकम ऐंठ लेते हैं और कुछ टाइम के बाद उस नंबर को बंद कर देते हैं। इसी तरह आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति के पास अननोन नंबर से कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि आपके नाम से एक लॉटरी निकली है, हम उस कार को या उस बाइक को आपके एड्रेस पर पहुंचा देंगे, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन फीस, इंश्योरेंस फीस और ट्रांसपोर्टेशन फीस पे करनी होगी और लोगों को बहला फुसलाकर एक मोटी रकम ऐंठ ली जाती है। ऐसे ही बहुत से लोगों के साथ सिम स्वैपिंग करके भी ऑनलाइन ठगी की जाती है या ओटीपी के माध्यम से या किसी लिंक के माध्यम से भी ऑनलाइन ठगी की जाती है। इसलिए सरकार का मकसद इस ऑनलाइन फ्रॉड को रोकना है और उन लोगों को सजा देना है जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं। इसलिए इस कानून में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की आईडी से सिम बेचता है, यानी कि कोई व्यक्ति फर्जी सिम बेचता है या ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की आईडी से सिम खरीदता है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने 2 साल पहले, 5 साल पहले या 10 साल पहले कोई ऐसी सिम खरीदी थी जो किसी अनजान व्यक्ति की आईडी से है और उस सिम को इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे लोगों को 3 साल की सजा होगी और उन पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन फ्रॉड करने के लिए सिम बेचने वाले से साठ-गांठ करके फर्जी आईडी से सिम खरीदते हैं और ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 2 साल, 4 साल या 10 साल पहले सिम खरीदी थी, लेकिन वो सिम किसी अन्य व्यक्ति की आईडी पर है। भले ही वो व्यक्ति ईमानदार है, वो कोई फ्रॉड नहीं करता, लेकिन उसके किसी दोस्त को या जानने-पहचानने वाले व्यक्ति को ये जानकारी है कि जो सिम कार्ड वह इस्तेमाल कर रहा है, वह फर्जी आईडी पर है, यानी कि किसी अनजान व्यक्ति की आईडी पर है और इस बात की सूचना वो पुलिस को दे देता है, तो उस व्यक्ति को 3 साल की सज़ा होगी और 50 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। इसलिए यदि आपके पास, आपके परिवार के किसी सदस्य के पास, आपके जानने-पहचानने वाले या आपके किसी रिश्तेदार के पास कोई ऐसी सिम है, जो किसी अन्य व्यक्ति की आईडी पर है, तो उस सिम को तोड़ दें और फेंक दें। क्योंकि जिस दिन ये कानून भारत में लागू हो गया, उसके बाद यदि आप पकड़े जाते हो, तो आपको 3 साल की सज़ा होगी और आप पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा।